जो लोग अभी तक इस खबर की गंभीरता को नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पूरे दक्षिण एशिया की ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख सकता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी दवाइयों पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। 9 फरवरी के बाद अफगानिस्तान की किसी भी दुकान, मेडिकल स्टोर या अस्पताल में कोई भी पाकिस्तानी दवाई नहीं बेची जाएगी। ये फैसला सिर्फ व्यापार से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी है एक गहरी रणनीति, बदलती दोस्ती और टूटता भरोसा। अफगान सरकार का साफ कहना है कि पाकिस्तान लगातार बॉर्डर ट्रेड पर जानबूझकर परेशानियां खड़ी कर रहा है। कभी ट्रकों को रोका जाता है, कभी डॉक्यूमेंट्स के नाम पर अड़चन डाली जाती है, तो कभी पूरी सप्लाई ही ठप कर दी जाती है। इन सब का सबसे बड़ा नुकसान अफगानिस्तान की आम जनता को उठाना पड़ता है, खासकर तब जब बात दवाइयों जैसी जरूरी चीजों की हो। लेकिन दोस्तों, सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है कि अफगानिस्तान ने गुस्से में आकर पाकिस्तान की दवाइयों पर बैन लगा दिया है। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। दरअसल बढ़ते बॉर्डर टेंशन्स के बीच अफगानिस्तान पहले ही भारत के लिए करीब $200 मिलियन के फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स की खिड़की खोल चुका है। यानी पाकिस्तान को बाहर कर अफगानिस्तान ने भारत को सीधा मौका दे दिया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ दवाइयों की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरे रीजन की पावर पॉलिटिक्स की बात हो रही है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो सच्चाई ये है कि अब तक पाकिस्तान ही अफगानिस्तान के लिए फार्मा प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा और लगभग इकलौता सप्लायर रहा है। अफगानिस्तान की मेडिकल ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से पूरा होता था। लेकिन बीते कुछ महीनों में दोनों देशों के रिश्ते इतनी तेजी से बिगड़े हैं कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान पर किसी भी ज़रूरी चीज़ के लिए निर्भर नहीं रहना चाहता। हाल ही में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तनाव बढ़ा, तो पाकिस्तान ने दवाइयों समेत कई ज़रूरी सामानों की सप्लाई रोक दी। नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान में अस्पतालों में दवाइयों की कमी होने लगी, मेडिकल स्टोर्स खाली होने लगे और आम जनता परेशान होने लगी। यहीं से अफगानिस्तान ने यह फैसला कर लिया कि अब दवाइयों जैसी जीवन रक्षक चीज़ के लिए पाकिस्तान पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। इसी बीच एक और बेहद अहम घटनाक्रम सामने आया। कुछ ही दिनों पहले अफगानिस्तान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर आया। इस दौरे के दौरान अफगानिस्तान ने भारत के सामने फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट का प्रस्ताव रखा। और भारत ने क्या किया? भारत ने बिना देरी किए अफगानिस्तान को दवाइयों का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा गया। यानी जिस कमी से अफगान जनता जूझ रही थी, भारत ने तुरंत उसे भरने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के साथ साथ अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के फार्मा मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी समझौता कर लिया है। इसका मतलब साफ है कि अब अफगानिस्तान के फार्मा मार्केट में बांग्लादेश ने भी एंट्री मार दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी दवाइयों पर लगे बैन के बाद अफगानिस्तान का करीब $200 मिलियन का फार्मा मार्केट खुल गया है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या इस मार्केट में बांग्लादेश भारत को कड़ी टक्कर दे पाएगा? क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि भारत और बांग्लादेश दोनों ने ठीक उसी समय अफगानिस्तान में एंट्री मारी है जब वहां दवाइयों की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो भारत और बांग्लादेश के बीच फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। भारत हर साल करीब $30 मिलियन की मेडिसिन दुनिया के 180 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है। इनमें अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि भारत सस्ती, भरोसेमंद और क्वालिटी जेनेरिक दवाइयों का ग्लोबल हब बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की फार्मा इंडस्ट्री का साइज भारत के मुकाबले काफी छोटा है। बांग्लादेश करीब $3 मिलियन की मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। और यहाँ एक बेहद अहम बात सामने आती है। बांग्लादेश की ज्यादातर दवाइयाँ भारत से इंपोर्ट किए गए रॉ मटेरियल से ही बनाई जाती हैं, यानी कच्चे माल के लिए भी बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। इसका मतलब साफ है, कॉस्ट के मामले में बांग्लादेश भारत को सीधी टक्कर नहीं दे सकता। अब अगर दूरी और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो यहाँ भी भारत को बढ़त मिलती है। अफगानिस्तान भारत के ज्यादा नजदीक है, जबकि बांग्लादेश की दूरी भारत के मुकाबले लगभग 2 गुनी है। ज्यादा दूरी का मतलब ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और ज्यादा कॉस्ट का मतलब दवाइयों की कीमत बढ़ना। हाँ, बांग्लादेश को एक छोटा सा फायदा जरूर मिलता है। उसकी फ्लाइट्स भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे वे अफगानिस्तान जल्दी पहुंच जाती हैं। लेकिन ये फायदा भी ज्यादा असरदार नहीं है, क्योंकि एयर स्पेस इस्तेमाल करने के बावजूद कुल लागत में कोई बड़ी कमी नहीं आती। अब भारत के सामने एक दिक्कत जरूर है। पाकिस्तान भारतीय फ्लाइट्स को अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं देता। इस वजह से भारतीय कार्गो फ्लाइट्स को ईरान के रास्ते लंबा रूट लेना पड़ता है। इसके बावजूद भारत की सप्लाई चेन बांग्लादेश से कहीं ज्यादा मजबूत है। इसी वजह से अफगानिस्तान ज्यादा दवाइयां भारत से इंपोर्ट करना पसंद करेगा। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। भारत लंबे समय से अफगानिस्तान का भरोसेमंद पार्टनर रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो या हेल्थ केयर। अब एक और बेहद अहम पहलू की बात करते हैं,
जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, मेडिकल टूरिज्म। भारत अफगान नागरिकों के लिए इलाज का एक पसंदीदा केंद्र बन चुका है। साल 2024 में इलाज के लिए भारत आने वाले करीब 6 लाख विदेशी मरीजों में से लगभग 8% अफगान नागरिक थे, यानी करीब 48,000 अफगान नागरिक भारत इलाज के लिए आए। ये आंकड़े भारत सरकार की इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2024 रिपोर्ट में सामने आए हैं। इसका मतलब साफ है, भारत सिर्फ दवाइयों में ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर और भरोसे के मामले में भी अफगानिस्तान की पहली पसंद बन चुका है। अब सवाल उठता है, फिर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश से समझौता क्यों किया? असल में बांग्लादेश के साथ ये समझौता एक बैकअप प्लान की तरह है। अफगानिस्तान जानता है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी समय तनाव बढ़ सकता है और सप्लाई चेन टूट सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा है, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। अगर भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा टकराव होता है तो भारत से अफगानिस्तान तक पहुंचने वाला ईरान वाला रास्ता भी बंद हो सकता है। ऐसे हालात में अफगान